आदाब दोस्तों। मैं मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सच में मानता हूं और पत्रकारों को इसकी जड़ मानता हूं। पत्रकार अगर अच्छे रहें तो फिर लोकतंत्र भी मजबूत रहता है और समाज का आईना होते हैं पत्रकार। वो समाज के बीच रहते हैं और लोगों से चीज़ें लेके लोगों तक फैलाते हैं। इसलिए मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा, आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा, मैं पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ता हूं। जो पत्रकार अच्छे हैं उनके लिए अगर उनका उत्पीड़न होता है तो मैं उनका साथ देता हूं, उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। अब की बार मैं गांव आया था तो वहाँ पे कुछ लोग मिले मुझे। उन लोगों ने मेरे वीडियो देखे थे, पत्रकारों के लिए मेरी लड़ाई के बारे में, संघर्ष के बारे में उनको कुछ पता था। वो लोग किसी हिसाब से जान गए थे। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि अम्बेडकर नगर में पत्रकारिता की बड़ी बुरी हालत है, बहुत दुर्गत है। तो मैंने एक वीडियो इससे पहले भी निकाला था, वो जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में भी लोगों ने बताया और ज़िले के बहुत से पत्रकारों के बारे में, कुछ तो ऐसे हैं जिनका सच में मैं सम्मान करता था, उनके बारे में बताया कि लोग बहुत गड़बड़ हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग मेरी एक मदद कीजिए कि जितने पत्रकार यहाँ पे हैं, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड, जो भी जैसे भी लिखते हैं, कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, कोई अखबारों में लिखता है, कोई वैसे पोर्टल बनाया है, सबके बारे में डिटेल निकालिए और सबके प्रूफ जमा कीजिए। क्योंकि जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, वही अगर अपना रास्ता छोड़ दिए हैं या उनमें दीमक लग गई है या वो गलत खबरें दे रहे हैं या बेच के खबर देते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं। ये तो समाज में बड़ी बुराई फैल जाएगी, समाज गलतफहमी में जीता रहेगा। तो मैंने कहा कि ऐसे पत्रकारों की पूरी डिटेल निकालिए प्रूफ के साथ, तो मैं कुछ करता हूँ उसके बाद। क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं है कि भाई आप पत्रकार कहें और काम दलाली का करें। बहुत से लोगों के बारे में उन्होंने बताया, जैसे एक साहब हैं, वो अपने आप को चीफ ब्यूरो बताते हैं, वो अस्पतालों में रुई सप्लाई का काम करते हैं। तो लोगों की खबर छाप ओप के डरा के उसके बाद रुई सप्लाई का काम ले लिया। किसी ने डरा धमका के फिर अस्पतालों के मरीजों का कपड़ा धोने का ठेका ले लिया। किसी ने वॉल पेंटिंग का काम ले लिया है। कोई किसी फर्म में या किसी विभाग में पत्रकारिता के स्तर से दबाव डाल के उसके बाद फ्लैश बोर्ड वगैरह, साइन बोर्ड वगैरह, प्रचार तंत्र का काम लिया है। अभी एक चीफ ब्यूरो हैं, उन्होंने तो एक विद्यालय के 12 बीघा ज़मीन का कुछ मैटर था, उसकी हफ्तों तक खबर चलाई, छापा, और विद्यालय वाले परेशान हो गए तो गए समझौता करने के लिए, भाई कुछ लेन देन करके हो जाए। तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही अध्यापक रखवा लिया उस विद्यालय में। उसके बाद वो खबर ही मिट गई। और अभी 2 पत्रकारों के बारे में उन लोगों ने बताया कि अधिकारी नए नए आए थे, तो पत्रकार लोग उनके पास जाते मिलने, तो अधिकारी साहब को बहुत सही आइडिया है लोगों को मैनेज करने का। तो 2 पत्रकारों को उन्होंने अलग से बुलाया और पूछा कि आप मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं और कैमरा मेरे से बनाना चाहिए आपको। तो दोनों पत्रकारों ने बताया कि सर इतना पैसा कहाँ है कि कैमरा खरीद सकें, इसलिए हम लोग मोबाइल से किसी तरह काम चला लेते हैं। तो साहब ने कहा कि अरे आप लोग ऐसे परेशान क्यों, हम दिलवा देते हैं, आप लोग कैमरे का फ़ोटो दीजिए, हमें कैमरा पसंद कर लीजिए, उसके बाद उसका फ़ोटो भेजिए तो हम आपको दिलवा देते हैं, आपके लिए मंगा देते हैं। दोनों बड़े खुश बेचारे। सुनने में आया 1 साल तक ठकुर सोहाती गाते रहे साहब, बड़े अच्छे साहब, विकास साहब, फलाना ढिमका, जो भी रहे, छापते उपते रहे उनके बारे में। और लोगों की भी दलाली करने लगे। अगर किसी पत्रकार ने कोई खबर छाप दी साहब के खिलाफ, तो वो चले आते कि अरे साहब बुलाए हैं, चलिए मिल लीजिए। तो सेटिंग वोटिंग भी लगाने लगे बेचारे, कुछ दिन तक लगाए गए इसी उम्मीद में कि शायद कैमरा मिल जाए। लेकिन हुआ क्या कि जब इन लोगों को अवसर मिला, साहब ने कहा हम कैमरा दिला देते हैं, आप फ़ोटो भेजिए। तो एक ने 2.5 लाख का कैमरा पसंद कर लिया, एक ने 1.5 लाख का कैमरा पसंद कर लिया, और दोनों ने अपना अपना फ़ोटो दे दिया। साहब सोचे कि यार ये तो उंगली पकड़ा है, साले कंधे पे ही बैठ गए। अरे मैंने कहा था कैमरा देना नहीं, अरे 15,000 का मोबाइल लियो, 20,000 का कैमरा लो, 2.5 लाख का कैमरा। तो हुआ क्या, साहब ने जब कहा था शुरू में कि आप लोग इतने बड़े पत्रकार हैं, तो उस हिसाब से वो बेचारे सोच। हालांकि अम्बेडकर नगर में किसी के पास 2.5 लाख का कैमरा नहीं, 1.5 लाख का कैमरा नहीं, 2.5 तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोनों ने अपनी डिमांड की थी और साहब ने दिया ही नहीं कैमरा। अब बेचारे लोग बताते हैं कि उनकी हालत धोबी की कुत्ते की हो गई, न घर का न घाट का। अब साहब के खिलाफ कोई खबर लिख नहीं सकते और साहब के फेवर में लिखना नहीं चाहते। वो कहते हैं बड़ा धोखेबाज है, इसने हम लोग को बेवकूफ़ बनाया।
सपोर्ट में तो लिखोगे नहीं जब बेवकूफ़ बनाया, लेकिन खिलाफ लिखोगे तो लोग कहेंगे क्या हुआ, पहले चाटने को मिलता था अब नहीं मिल रहा है क्या। कुछ तो अखबारों के हाकर अपने आप को रिपोर्टर बताते हैं, जिससे जो ब्लॉक या तहसील स्तर पे रहते हैं, थाने के आसपास रहते हैं, वो खुद को रिपोर्टर बताते हैं और अपना दलाली का काम करते हैं। पहले तो अखबारों में अक्सर निकला करता था कि हमारे फला फला जगह फला हाकर हैं, इनका काम है अखबार बांटने का, लेकिन अब वो अखबार वाले ये नहीं निकालते कौन हाकर हैं, क्योंकि पत्रकार अब रख नहीं पाते, तो इन्हीं हाकरों से खबरें लेते हैं और कहते हैं तुम अपना कमाई का ज़रिया खुद बना लो। तो वो दलाली करते हैं। सुबह 9 बजे थाने पे पहुंच जाते हैं नहा धो के, उसके बाद फिर 11 बजे ब्लॉक पे, 2 बजे तहसील पे, ऐसे करके वो लोग अपना दलाली करते हैं। तो इनकी भी डिटेल निकालूंगा कि कौन से तहसील पे, कौन से ब्लॉक पे, कौन से क्या हाकर हैं जो अपने आप को अखबार का रिपोर्टर बताते हैं, जबकि सच्चाई है वो रिपोर्टर नहीं, वो हाकर हैं, अखबार बेचना उनका काम है। तो ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, इनकी भी बारे में भी डिटेल पूरी दूंगा और बहुत से पत्रकारों के बारे में दूंगा कैसे कैसे क्या करते हैं। तो समाज को इन लोगों ने बहुत बुरी हालत में कर दिया है। मतलब इनकी खबरें लोग पढ़ते हैं तो लोग सच मान लेते होंगे, जबकि टोटल झूठ लिखते हैं। ये सेटिंग लगा के करते हैं कि आप खुद जाओगे किसी को देखोगे वो चोर है तो पता चला नहीं उसने तो लिखा महात्मा है यार, तो चोर को महात्मा, महात्मा को चोर, किसी को भी भगोड़ा उगड़ा लिख देते हैं। तो अभी बहुत मैंने कहा कि डिटेल में लेके आइए और पूरा प्रूफ लेके आइए सबके बारे में। तो अम्बेडकर नगर के एक एक पत्रकार की डिटेल पूरी मैं बना के वीडियो में डालूंगा, उससे लोगों को पता चलेगा खबरें कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, और कौन दलाल है, कौन भड़वागिरी करता है और कौन खबर लिखता है। इंतज़ार कीजिए, अच्छा वीडियो रहेगा और समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़ रहेगी।